हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंगल मदर पार्ट 17। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग अपने टूटे हुए दिल के साथ अपने घर पर आता है। युंगी बेड पर बैठकर बेबी को सुला रहा था। तायोंग को देखकर युंगी उससे कहता है, ओ ती, तुम आ गए। लेकिन तायोंग जो है वो अभी भी सिर्फ जंगकुक के बारे में ही सोचे जा रहा था। उसने युंगी की बातों का कोई भी ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से युंगी बेबी को झूले में डालकर तायोंग के पास आता है और उससे कहता है, हे तायोंग, क्या हुआ? युंगी को अपने इतना करीब देखकर तायोंग होश में आता है और उससे कहता है, हाँ, क्या कह रहे थे तुम? तायोंग की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और हंसते हुए इससे कहता है, अरे किस सोच में खोए हुए थे? मैं तुम्हें कब से आवाज़ दिए जा रहा था। युंगी की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ, आई एम सॉरी, दरअसल मैं कुछ और सोच रहा था। फिर युंगी तायंग के हाथों में देखकर उससे कहता है, अरे तुम्हारी फ़ाइल कहाँ है? तुम तो फ़ाइल लाने गए थे ना, क्या कार में भूल गए? युंगी की ये बात सुनकर तायोंग नीचे की तरफ देखकर कहता है, नहीं, वो दरअसल मुझे नहीं मिली। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है, क्यों नहीं मिली थी? तुम्हें तो पता है ना वो फ़ाइल कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें जल्द से जल्द अमेरिका के लिए भी निकलना होगा, तो तुम्हें भी वो फ़ाइल ला लेनी चाहिए थी। तुम क्यों नहीं लाए? युंगी की ये बात सुनकर तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहता है, मैं जॉन कंपनी में गया था, लेकिन जॉन सर वहाँ पर नहीं थे और वो कुछ दिन से ऑफिस भी नहीं आ रहे हैं, इसलिए मुझे वो फ़ाइल नहीं मिल सकी। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी उससे कहता है, ओह अच्छा, लेकिन वो अब ऑफिस कब आएंगे? तुम्हें तो पता है ना, हमें एंजल के इलाज के लिए जल्द से जल्द अमेरिका जाना पड़ेगा। युंगी की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ, लेकिन डोंट वरी, मैंने जो है वो मेरी फ्रेंड रोज़े से बात की है। उसने कहा है कि कल सर आ जाएंगे और वो कल मुझे फ़ाइल भी दे देगी और फ़ोन भी कर देगी, इसलिए तुम चिंता मत करो। मैं कल सुबह जल्दी जाकर जॉन कंपनी से अपनी फ़ाइल ले आऊँगा। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, ठीक है, तुम यहाँ पर बेबी के पास बैठो, अभी अभी वह सोई है, मैं बाथरूम से आता हूँ। युंगी की यह बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और युंगी बाथरूम में चला जाता है। युंगी के जाने के बाद तायोंग बेबी के पास आकर बैठता है और बेबी के गाल को प्यार से सहलाकर कहता है, मैं आज तुम्हारे अप्पा से मिलने गया था, लेकिन वो ऑफिस में ही नहीं थे। मेरा बहुत मन था उन्हें एक बार देखने का। जाते वक्त पता नहीं उनसे कभी फिर मिल पाऊँगा या भी नहीं। उनके हम मुझ पर बहुत ज़्यादा एहसान है बेबी, और मैंने सिर्फ उन्हें दर्द दिया है। मैं चाहकर भी उनके पास नहीं जा सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं उनके बारे में ना सोचूं, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरा दिल है कि मानता ही नहीं। मेरा हस्बैंड है और मुझे सिर्फ उसके बारे में ही सोचना चाहिए, लेकिन मेरा दिल सिर्फ जंगकुक के लिए धड़क रहा है। मैं चाहते हुए भी अपने दिल पे काबू नहीं कर सकता। आज वो ऑफिस भी नहीं है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। मेरा दिल सुबह से घबरा रहा है, लेकिन मैं चाहकर भी उनसे मिल नहीं सकता। ये बात कहकर तायोंग बेबी का टाइनी हैंड पकड़कर रोने लगता है और यहाँ दूसरी तरफ युंगी बाथरूम में आकर फटाफट से अपना फ़ोन निकालता है और बड़ी ही हिम्मत कर जिमिन को कॉल करने का ट्राई करता है। युंगी कई ज़्यादा बार जिमिन को कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन जिमिन फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। युंगी परेशान होकर कहता है, प्लीज़ जिमिन, पिक अप द कॉल, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। डैम इट जिमिन, एक बार कॉल तो उठा लो।
और यहाँ पर जिमिन जो है वो अभी भी एक लाइफलेस बॉडी की तरह सोफे पर सोया हुआ था। जिमिन ने 2 दिन से ढंग से कुछ खाया भी नहीं है। जिमिन को जैसे ही अपने फ़ोन के रिंग बजने की आवाज़ सुनाई देती है, जिमिन स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। जिमिन अभी भी कल रात से सोफे पर ही बैठा हुआ था। जिमिन जैसे ही फ़ोन को अपने हाथ में लेकर कॉलर आईडी देखता है, जिमिन की आंखों से फिर से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। जिमिन फ़ोन को देखकर कहता है, तुम मुझे अब क्यों फ़ोन कर रहे हो जब तुमने मुझसे सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए हैं। तुम अपने हस्बैंड और अपने बेबी के पास जाकर बहुत खुश हो ना, तो क्यों मुझे फ़ोन कर मेरी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हो। मैं तुम्हारा फेस कभी भी नहीं देखना चाहता मिस्टर मिन्यूंगी। मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे शुगर नहीं हो बल्कि मिन्यूंगी हो, और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं बस अपने शुगर से ही प्यार करता था, ना कि किसी मिन्यूंगी से। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। ये कहने के बाद जिमिन ज़ोर से अपना फ़ोन फ्लोर पर फेंक देता है, जिसकी वजह से फ़ोन के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं और जिमिन चिल्लाकर कहता है, आई हेट यू मिन्यूंगी। ये बात कहकर जिमिन अगेन अपनी बैली पकड़कर रोने लगता है। और यहाँ पर यूंगी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि जिमिन उसका कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। यूंगी अपने हाथों में अपना फ़ोन गुस्से में दबाकर कहता है, जिमिन, मैं मानता हूँ कि तुम शायद अब मुझसे नफ़रत करते हो, शायद तुम अब मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहते हो, लेकिन मैं क्या करूँ मोची। मैं चाहकर भी तुम्हें मिस करने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। मैं चाहकर भी तुम्हें प्यार करने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। तायोंग और एंजल को भी मैं इस तरीके से नहीं छोड़ सकता। उन्होंने मेरे बिना कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया है, और आज जब मेरे बेबी की तबीयत ख़राब है तो मैं उन्हें बीच में ही छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आ सकता। जिमिन, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं पूरा ट्राई करूँगा कि मैं जल्द से जल्द तायंग को सच्चाई बता दो, चाहे उसके बाद तायंग मुझे कोई भी सज़ा क्यों ना दे। ये कहने के बाद यूंगी अपने आंसू पोंछता है और बाथरूम का डोर ओपन कर बेडरूम के अंदर आ जाता है। तायोंग अभी भी एंजल का हैंड होल्ड कर रो ही रहा था। तभी उसे बाथरूम का डोर ओपन होने की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से तायोंग इमिडिएटली अपने आंसू पोंछकर बाथरूम के डोर की तरफ देखने लगता है। यूंगी तायोंग के पास आकर कहता है, तेई, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, तुम जो है वो सो जाओ, और वैसे भी कल सुबह जल्दी उठना है ना, तुम्हें जियोन कंपनी में भी जाना है ना अपने सर्टिफिकेट लाने। यूंगी की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और बेबी को बेड के बीचों बीच लेटाकर तायंग खुद बेबी के पास आकर लेट जाता है, और यूंगी भी अपने और तायंग के बीच में डिस्टेंस मेंटेन कर सो जाता है। यूंगी बेबी का टाइनी हैंड अपने हाथों में पकड़कर अपनी आंखें क्लोज कर लेता है, और तायंग बस टर्न अराउंड होकर जंगकुक के बारे में बार बार सोचकर आंसू बहाए जा रहा था। एट मिडनाइट जब यूंगी और बेबी पीसफुली सो रहे थे, लेकिन तायंग की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो बस जंगकुक के बारे में सोच कर पागल हो रहा था। तायोंग बेबी को और यूंगी को अच्छे से कवर करता है और बेबी के फोरहेड पर किस कर अपने चेस्ट पर अपना हैंड रखकर बालकनी में आकर अपने माउथ पर अपना हैंड रखकर रोने लगता है और बड़े ही लो वॉइस में कहता है, आई कांट टेक दिस पेन एनी मोर जंगकुक, आई मिस यू सो बैडली। अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं वहाँ पर आऊँ और तुम्हें टाइटली हग कर लूँ, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। 2 दिन बाद
हम अमेरिका चले जाएंगे और फिर मैं चाहकर भी तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। प्लीज़ जंकुक, मुझे रोक लो, मुझे कुछ भी कर लो, मुझे तुम्हारे सिवा और किसी का नहीं होना अब। मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता कुकी। आई लव यू सो मच। ये बात कहकर तायोंग मून को देखकर रोने लगता है और यहाँ पर दूसरी तरफ जंकुक अपनी बालकनी में बैठकर ड्रिंक कर रहा था और तायोंग और बेबी की फ़ोटो अपने हाथों में लेकर अपनी टीयरी आइज़ के साथ देख रहा था और ड्रिंक का एक सिप लेकर अपने क्रैक वॉइस में कहता है, तुम खुश हो ना तायोंग अपने हस्बैंड के साथ? और वैसे भी तुम तो मेरे प्यार को हमेशा से एक सिंपैथी ही समझते आए हो, तो एक सिंपैथी दिखाने वाले से भला कौन प्यार करेगा। लेकिन कोई बात नहीं तायोंग, शायद मैं सच में जल्दी ही तुमसे बहुत ज़्यादा दूर जाने वाला हूँ। शायद गॉड को भी मेरी ये हालत देखकर मुझ पर तरस आ गया है। मैं चाहता हूँ कि मैं बस जल्द से जल्द ये दुनिया छोड़कर चले जाऊँ, क्योंकि मुझ में और हिम्मत नहीं है तुम्हारा फेस देखने की। ये कहने के बाद जंकुक पूरी रात बस ड्रिंक ही करने लगता है और यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग तायोंग जो है वो जल्दी से जल्दी रेडी होकर जियोन कंपनी पहुँचना चाहता था और जंकुक की हालत के बारे में जानना चाहता था कि वो इतने दिन तक ऑफिस क्यों नहीं आया। और तायोंग को जंकुक की काफ़ी ज़्यादा चिंता भी हो रही थी, इसलिए तायोंग जल्दी जल्दी रेडी होने लगता है। तायोंग को इतनी हड़बड़ाहट में देखकर युंगी तायोंग के पास आता है और उससे कहता है, तेई क्या हुआ, तुम ऐसी तैयारी क्यों कर रहे हो, वो भी इतनी जल्दी जल्दी? तायोंग टर्न अराउंड होकर युंगी की तरफ देखकर कहता है, वो आपने तो कहा था कि मुझे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जियोन कंपनी से लाने हैं, इसलिए मैं बस रेडी हो रहा था। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, अरे कोई बात नहीं, इतनी जल्दी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। अगर इतनी ही हड़बड़ाहट करते रहोगे तो अपने आप को चोट पहुंचा दोगे। एक काम करता हूँ, मैं ही तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स लेने जियोन कंपनी चला जाता हूँ, बस तुम मुझे अपना आईडी दे दो। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उससे चिल्लाकर कहता है, नहीं। तायोंग को अपने ऊपर चिल्लाता हुआ देखकर युंगी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर तायोंग बड़े ही नर्वसली युंगी से कहता है, नहीं नहीं, मेरे ऑफिस के बारे में तो मुझे ही पता होगा और मेरी आईडी के बारे में ही। तुम बस घर पर रहकर एंजल का ख्याल रख लो। मैं जल्दी से जल्दी घर आने की कोशिश करूँगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में जियोन कंपनी से लेकर। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, जल्दी आना। ये कहने के बाद युंगी तायोंग के पास आने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग को अनकंफर्टेबल सा फील होता है। ऐसी बात नहीं है कि कभी युंगी ने उसे छुआ नहीं है, आफ्टर ऑल उनका एक बेबी है, लेकिन आज जो तायोंग को फीलिंग हो रही थी वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी। युंगी तायोंग के और भी ज़्यादा क्लोज आने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और युंगी से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन युंगी तायोंग के पास आता है और तायोंग के फोरहेड की किस लेकर कहता है, ध्यान से जाना और जल्दी आना। एंजल जो है वो काफ़ी बार रोना शुरू कर देती है, तुम समझ सकते हो ना। युंगी जैसे ही तायोंग के फोरहेड पर किस करता है, तायोंग का काफ़ी मुश्किल हो जाता है अपने आप को कंट्रोल करना। तायोंग को इतना ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि वो किसी को क्या बताए, इसलिए तायोंग इमिडिएटली युंगी को हक कर लेता है। लेकिन युंगी के हाथ कपकपा जाते हैं तायोंग का हक बैक करने के लिए, लेकिन कैसे न कैसे युंगी तायोंग के बैक पर अपना हैंड रखकर कहता है, इट इज़ ओके दी, जाओ और जल्दी आ जाओ। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग हक ब्रोक करता है और अपना हेड नोट कर कहता है, ठीक है युंगी, तुम एंजल का ध्यान रखना,
मैं अभी आता हूँ। ये कहने के बाद तायोंग अपने आंसुओं को कंट्रोल कर कर कार में आकर बैठ जाता है और यहाँ पर युंगी बेबी के पास आता है और अपने बेबी को बड़े ही प्यार से अपनी बाहों में लेकर कहता है, बेबी मुझे माफ़ करना, मैं ये जानता हूँ कि मैं तुम्हारे अम्मा के साथ ये सब कुछ बहुत ज़्यादा गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी खुद को जिमिन से प्यार करने से नहीं रोक पाया हूँ। चाहे इसके लिए तुम मुझे नफ़रत ही क्यों ना करो, लेकिन मैं सच में तुम्हारी अम्मा के अलावा किसी और से प्यार करने लगा हूँ। मैं जानता हूँ ये तायांग के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं करता सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि अब मैं तायांग से प्यार नहीं करता, लेकिन वो अभी भी मेरे लिए मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो तुम्हारी अम्मा है जिसने मेरे बेबी को जन्म दिया है और मैं अभी भी उससे उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी पहले करता था। अगर ये सच कभी तायांग को पता चल भी गया तो पता नहीं वो मुझे माफ़ कर पाएगा या नहीं, लेकिन मैं ज़िंदगी भर उसकी रिस्पेक्ट करूँगा। युंगी जैसे ही ये बात कहता है, बेबी ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से युंगी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और बेबी को चुप कराने लगता है। तायोंग कार में आकर बैठ जाता है और कार का डोर बंद कर अपने बालों को खींचकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तायोंग को इतना गिल्टी फील हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने तायोंग का दिल खींचकर बाहर निकाल लिया हो। तायोंग अपने हैंड को ड्राइविंग व्हील पर हिट कर कहता है, वाई गॉड वाई, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैं चाहकर भी युंगी को सच नहीं बता सकता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। युंगी अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। वो तो मैं ही हूँ जिसने उसे धोखा दिया है। मैं कैसे उसे बताऊँ कि मैं उसके अलावा किसी और इंसान से प्यार करता हूँ जिसे मैंने अपना दिल दे दिया है, और उससे अलग होना अब मेरे लिए नामुमकिन हो गया है। मैं चाहकर भी उससे प्यार करने से खुद को नहीं रोक पाया। मुझे माफ़ कर दो युंगी, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। फिर तायोंग अपने आंसू पोंछकर कहता है, नहीं, मैं युंगी को इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता। वो मुझसे प्यार करता है और मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। वो मेरे एंजल का फादर है और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, इसलिए मुझे जंगकुक को भूलना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। मुझे जंगकुक के लिए सोचना बंद करना पड़ेगा। मैं युंगी को इस तरीके से धोखा नहीं दे सकता। हाँ, कुछ भी हो जाए, अब मैं जंगकुक को और प्यार करने से खुद को रोकूंगा और उसके बारे में सोचने से भी। मैं युंगी को इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता। ये कहने के बाद तायोंग अपने आंसू पोंछता है और अपनी कार ड्राइव करना शुरू कर देता है जियोन कंपनी जाने के लिए। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, बाय।